20 कुबेर का कर्ज। एक बार भृगु ऋषि ने जानना चाहा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश में कौन सबसे श्रेष्ठ है, अतः वह बारी बारी से सबके पास गए। ब्रह्मा और महेश ने भृगु को पहचाना तक नहीं आदर दिया। इसके बाद भृगु विष्णु के यहाँ गए। विष्णु विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। भृगु ने पहुंचते ही न कुछ कहा न सुना और विष्णु की छाती पर पैर से प्रहार कर दिया। लक्ष्मी जी यह देखकर भौचक्की रह गई, किंतु विष्णु ने भृगु का पैर पकड़कर विनीत भाव से कहा, मुनिवर, आपके कोमल पैर में चोट लगी होगी, इसके लिए क्षमा करें। लक्ष्मी को विष्णु की इस नम्रता पर बड़ा क्रोध आया। वह तत्काल भूलोक में आ गई तथा कोल्हापुर में रहने लगी। लक्ष्मी के चले जाने से विष्णु को लगा कि उनकी श्री और वैभव ही नष्ट हो गया। उनका मन बड़ा अशांत रहने लगा। लक्ष्मी को ढूंढने के लिए वह श्रोनिवास के नाम से भूलोक आए। घूमते घामते वेंकटाचलम पर्वत क्षेत्र में बकुलामाई के आश्रम में पहुंचे। बकुलामाई ने उनकी बड़ी आवभगत की, उन्हें आश्रम में ही रहने को कहा। एक दिन जंगल में एक मतवाला हाथी आया। आश्रमवासी डरकर इधर उधर भागने लगे। श्रीनिवास ने ये देखा तो धनुष बाण लेकर हाथी का पीछा किया। हाथी डरकर भागा और घने जंगल में अदृश्य हो गया। श्रीनिवास उसका पीछा करते करते थक गए थे। वह एक सरोवर के किनारे एक वृक्ष की छाया में लेट गए। उन्हें हल्की सी झपकी आ गई। थोड़ी देर में शोर सुनकर वह जागे। देखा 4 छलकियां उन्हें घेरे खड़ी हैं। श्रीनिवास को जागा हुआ देखकर वे डपकर बोली, ये हमारी राजकुमारी पद्यावती का सुरक्षित उपवन है, यहाँ पुरुषों का आना मना है, तुम यहाँ कैसे और क्यों आए? श्रीनिवास कुछ जवाब दे, इससे पहले ही उनकी दृष्टि वृक्ष की ओर से झांकती राजकुमारी की ओर गई। श्रीनिवास पद्मावती को एकटक देखते रह गए। थोड़ा संयमित होकर कहा, देवियों, मुझे पता नहीं था, मैं एक शिकार का पीछा करता हुआ यहाँ आया। थक जाने पर मुझे नींद आ गई थी, क्षमा करें।